अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं जिशान और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब, इंडियन प्रीमियर लीग मैच नंबर 2 हिस्टोरिक किस्म की लीग जो है वो शुरू हो चुकी है और मैचेस भी ऐसे कोई लेवल के हो रहे हैं कि बस क्या ही कहने। ऋषभ पंत का कमबैक हो गया है जो कि सबसे बड़ी हेडलाइन थी कल के मैचेस की। कल की बल्कि मैं कहता हूं दिन की सबसे बड़ी जो हेडलाइन थी वो थी कि ऋषभ पंत ने कमबैक कर दिया है। एक वो इंसान जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले, मतलब कुछ ही टाइम पहले की बात है कि वो बिल्कुल हॉस्पिटल में बेड पर ऐसी हालत में पड़ा हुआ था कि डॉक्टर्स ये सोच रहे थे कि ये बंदा बच भी पाएगा या नहीं। कभी किसी डॉक्टर ने उनको कहा कि भाई आपकी तो वो जो टांग है उसमें वो खास किस्म का मादा है वो खत्म हो चुका है, आप तो अब चल भी मुश्किल से पाओगे, क्रिकेट खेलना तो दूर की बात। लेकिन वहां से उस बंदे ने कमबैक किया। अब कह सकते हो कि उसको दूसरी जिंदगी मिली है। पहली जिंदगी तो खत्म हो चुकी थी उसकी, अब वो दोबारा से जो है ना वो जन्म लेकर आया है क्रिकेट की दुनिया में। और फिर जिस तरह से बॉय ने वापसी किया है, नियरली कल इसकी टीम मैच जीतने ही वाली थी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो थी वो कल ये मैच जीत जाती, लेकिन उनके रास्ते में आ गई एक बड़ी रुकावट और वो है इंग्लैंड के जाने माने बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन। हुआ कुछ यूं था, कल जी टॉस जीता था दिल्ली कैपिटल्स ने और उन्होंने कहा था कि पहले हम करेंगे बैटिंग। और पहले बैटिंग करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है ना वो डगमगा गई थी जरा। वो जो स्टार्ट मिला था उनको बिल्कुल उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाई थी क्योंकि ओपनर्स बड़े तगड़े थे दिल्ली कैपिटल्स के। ये बात तो माननी पड़ेगी, आईपीएल में भाई हर टीम के पास ऐसे भर भर के खिलाड़ी हैं कि मतलब समझ उनको नहीं आ रही होती कि भाई खेलेगा कौन। और जो भी प्लेइंग 11 खेलती है ना, मतलब देख के हमारा सर चकरा रहा होता है कि भाई साहब क्या टीम खिला दी। और कल जो टीम खेली थी, डेविड वार्नर और मिचेल मार्श उसके ओपनर्स थे, दोनों ऑस्ट्रेलियन और दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं भाई, अगर उनमें से एक भी खड़ा हो जाए तो मार मार के बुरा हाल कर देंगे ये बॉलर्स का। और कल इसी तरह कुछ सीन हुआ, जैसे ही इन्होंने स्टार्ट किया ना तो लग रहा था कि भाई आज हल्के में नहीं आने वाली दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि जिस तरह इन्होंने स्टार्ट लिया ये तो नहीं रुकने वाले। लेकिन फिर उसके बाद पंजाब किंग की जानिब से अर्शदीप सिंह ने विकेट हासिल की और विकेटें आती रही वक्तन फवक्तन, तो उससे थोड़ा सा जो है ना वो प्रेशर बनता गया दिल्ली कैपिटल्स पे। फिर एक मोमेंट पे ऋषभ पंत आए बैटिंग करने के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था जब ऋषभ पंत जो थे वो आ रहे थे ग्राउंड में और फिर जिस तरह से आवाम उनको चीयर अप कर रही थी और जिस तरह से हर जो क्रिकेट को चाहने वाला क्रिकेट का फैन है वो ये देखकर बहुत खुश था कि यार एक बंदा जो कि कभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था कुछ ही टाइम पहले, वो जो है वो आज एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान में वापसी कर रहा है और अपनी टीम को लीड कर रहा है, जो कि सबसे बड़ी चीज है। और ऋषभ पंत की फिटनेस पे काफी सारे सवाल थे मैच से पहले, लेकिन कल जिस तरह उन्होंने मैच खेला, जिस तरह उन्होंने कीपिंग भी की अपनी टीम के लिए, तो हर चीज मुझे तो परफेक्ट लगी है। बॉय जो है वो बिल्कुल सुपर फिट होकर वापस आया है। ऋषभ पंत ने भी कल अपना एक छोटा सा कैमियो खेला, उस तरह लंबा परफॉर्म तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ उन्होंने अपने कमबैक पर एक अच्छी छक्का चौका भी लगाया और अच्छा एक छोटा सा लिटिल सा कैमियो खेला। लेकिन एक मोमेंट पे आके फंस गई थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, वहां पर उनको फिर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे बुलाना पड़ा एक और खिलाड़ी को, पुरेल को, जिन्होंने आके आखिरी ओवर में जो है ना वो गेम का टोटली नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल एक मोमेंट पे जहां पे दिल्ली कैपिटल की टीम आउट हो चुकी थी मुकाबले से, वहां पे आके उन्होंने आखिरी ओवर में 26 रन हासिल किए एक ही ओवर में, और लास्ट ओवर में 26 रन मिलने की वजह से 173 तक जो है ना वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहुंच गई, जो कि एक जरा रिस्पेक्टिव टोटल आप उसको कह सकते हैं। क्योंकि कल के मैच में एक नया ग्राउंड था जिसके बारे में ज्यादा आइडिया था नहीं लोगों को, किसी भी टीम ने वहां पे पहले मैचेस नहीं खेले हुए थे। वैसे तो पंजाब किंग्स का ये होम ग्राउंड था, लेकिन उसको माना नहीं जा सकता क्योंकि कल पहला मैच खेला जा रहा था उस ग्राउंड पे, क्योंकि वो कोई नया स्टेडियम जो था वो तैयार हुआ था। तो आईपीएल के उसमें पहला मुकाबला था, तो उससे पहले वहां पे मैचेस हुए नहीं थे, तो किसी को आइडिया नहीं था कि भाई इस बीच पे कौन सा जो है ना वो रन जो है वो सही होने वाला है। तो इसीलिए वहां पे यही अंदाजा था कि यार ये मैच बड़ा अच्छा होगा, तो मैच हुआ भी अच्छा। जैसे ही स्टार्ट हुआ काम, तो शिखर धवन ने कहा भाई टाइम जाया नहीं करेंगे, बिल्कुल पहली मार से मारना चालू कर दिया और ऐसा धुलाई वाला सीन था कि ईशांत शर्मा को मारा। अब ईशांत शर्मा ने अगले ही ओवर में उनको आउट कर दिया, वो अलहदा बात है, वो भी एक बड़ी टसल चली थी। उसके बाद ईशांत शर्मा का इंजरी वाला सीन भी हो गया। तो वो सारे सीन जो है वो चलते चलाते एक मोमेंट पे लगा था कि दिल्ली कैपिटल शायद ही मैच को पकड़ ले, जब कुलदीप यादव आए थे बॉलिंग करने के लिए, उन्होंने प्रभ सिमरन सिंह को फंसा भी लिया था। लेकिन फिर जो है ना वो बाद में कुछ मिसफील्ड की वजह से, कुछ जो है बैड लक की वजह से वो उस तरह से नहीं कर पाए दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और एक ओवर अभी रहता था तो लियाम लिविंगस्टन ने इस मैच को जीत लिया और इस मैच को जीत के उन्होंने अपनी खूबसूरत जो है ना वो सेलिब्रेशन भी की है। लेकिन पहला मैच जो था वो पंजाब किंग्स ने कल के दिन का जीत लिया। ऋषभ पंत का कमबैक जो था वो तो हो चुका है, लेकिन कमबैक में विक्ट्री उनको नहीं मिल पाई।
शायद विक्ट्री वो ये लेना चाहते थे, बड़े डेस्परेट थे कल वो विक्ट्री के लिए उसके लिए। वो जीत जो है वो किसको नहीं चाहिए होती, हर कोई जो है वो चाह रहा होता है कि उसको वो जीत हासिल हो, और उस जीत की तड़प उनमें मौजूद थी और उन्होंने कोशिश भी भरपूर की है, लेकिन शायद वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पाए, उस तरह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए जिस तरह से उनको होना चाहिए था। लेकिन अभी बहुत बड़ी लीग है भाई, अभी बहुत बहुत टाइम बाकी है। अभी तो 74 मैचेस हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ 3 मैचेस हुए हैं इस लीग में। आज भी डबल हेडर है, तो आज भी जो है मुकाबले देखने वाले होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे।